बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप सऊदी अरेबिया से छुट्टी गए हैं और आप अपनी छुट्टी की मुकर्रर मुद्दत में वापस नहीं आए और इस तरह आप पर मुमलिकत आने पर पाबंदी लग गई है, तो आप किस तरह सऊदी अरेबिया वापस आ सकते हैं, उसके हम आपको ऐसे 2 आसान तरीके बताएंगे। इसके अलावा आप पर कितने साल की पाबंदी है और उस पाबंदी के दिन कैसे काउंट होते हैं, क्या आपका कफीलिया कंपनी छुट्टी के दौरान आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है। तो नाजरीन, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज अपनी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले नाजरीन, हम आपको बताएंगे अगर आप सऊदी अरेबिया से छुट्टी यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर अपने मुल्क जाते हैं और जब आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है तो आपका कफीलिया कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है। तो नाजरीन, आपका वीज़ा कैसे कैंसिल हो सकता है, तो उसके लिए आपका कफीलिया कंपनी जवाज़ात में आपका अकामा जमा करवा देता है, लेकिन अब सऊदी अरेबिया में सब काम डिजिटल ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इस तरह तवासल के ज़रिए आपका कफीलिया कंपनी जवाज़ात को रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं कि हमारा ये वर्कर छुट्टी जाकर वापस नहीं आया, तो इस तरह जवाज़ात सिस्टम में आप खर्ज वल्लम याद की कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, आपकी ये पाबंदी कितने अरसे के बाद आप पर लागू होगी, तो आपकी ये पाबंदी जवाज़ात के सिस्टम के मुताबिक आपकी छुट्टी एक्सपायर होने के बाद आपकी पाबंदी काउंट होती है, आपका इकामा एक्सपायर होने के बाद नहीं। इस हवाले से बहुत से लोग गलत फहमी में होते हैं कि अकामा एक्सपायर हो गया और हमारी छुट्टी वाली पाबंदी यहाँ से काउंट होती है। और हमारे बहुत सारे भाई ये भी समझते हैं कि जिस दिन हम सऊदी अरेबिया से अपने मुल्क आए हैं उस दिन से हमारी पाबंदी वाली गिनती शुरू होती है। तो नाजरीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जो छुट्टी की डेट होती है, जिस दिन वो एक्सपायर होती है उस दिन से 1 माह छोड़कर उसके बाद पाबंदी की गिनती शुरू होती है। ये सऊदी जवाज़ात ने अपने बयान में कहा है कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर होने के 30 दिन के बाद सऊदी जवाज़ात में पाबंदी शुरू हो जाती है और इस तरह 3 साल तक आप सऊदी अरेबिया नए वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में इस्लामी कैलेंडर का हिसाब होता है, तो आपकी पाबंदी वाली डेट भी इस्लामी महीने से काउंट की जाएगी। इसके अलावा नाजरीन, आपकी छुट्टी एक्सपायर होने के बाद 6 माह तक आपके कफीलिया कंपनी के पास मुकम्मल अथॉरिटी होती है कि वो आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड कर दें। जिस तरह छुट्टी गए लोग अपने कफीलिया कंपनी से अपनी छुट्टी एक्सटेंड करवाते हैं। नाजरीन, अगर आपका 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया तो फिर आपका कफीलिया कंपनी आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा सकते, क्योंकि जवाज़ात के सिस्टम में आप ऑटोमेटिक खर्ज वल्लम याद की कैटेगरी में चले जाते हैं और आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। और आप जब भी अपना अकामा नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ हरूफ शो हो रहा होता है, जबकि कफीलिया कंपनी ने आप पर कोई हरूफ फाइल नहीं किया होता, बल्कि आप ऑटोमेटिक जवाज़ात के सिस्टम में बलाक हो जाते हैं और आप पर 3 साल वाली पाबंदी आयद कर दी जाती है। और अगर आप सऊदी अरेबिया अपनी 3 साल वाली पाबंदी के दौरान आना चाहते हैं तो फिर आप अपने पहले कफीलिया कंपनी के नए वर्क वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। और अगर आप किसी और कफीलिया कंपनी में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपका पहला कफीलिया कंपनी आपके साथ ताउन करे और आपको NOC का एक पेपर इशू कर दे। नाजरीन, NOC के पेपर पर गुरफ़ा तजारिया होगा, तो आपका जब नया वीज़ा अपने मुल्क में सऊदी एम्बेसी में स्टैंप होने के लिए जाएगा तो उसके साथ वो NOC पेपर जो ऑनलाइन अटेस्टेड होगा, तो उसके ज़रिए आप नए वर्क वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं, वो भी 3 साल की पाबंदी के अंदर। याद रखें नाजरीन, आप पर 3 साल वाली पाबंदी वक्त से पहले सिर्फ इसी सूरत में ख़त्म होती है अगर आपका पहला कफीलिया कंपनी आपके लिए नया वर्क वीज़ा इशू करे या फिर NOC डिजिटल पेपर दे। इसके अलावा आप 3 साल के बाद अपनी पाबंदी मुकम्मल करके ही सऊदी अरेबिया नए वर्क वीज़े पर आ सकते हैं।